ओम नमः शिवाय। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर सावन मास में ही शिव जी की आराधना का इतना महत्व क्यों है। सावन के महीने में ही शिव जी की इतनी पूजा क्यों की जाती है। आखिर सावन का महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है। तो चलिए सुनते हैं। श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। सावन के महीने में ही भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिसमें स्त्रियां और कुंवारी युवतियां भगवान के निमित्त व्रत आदि रहती हैं। अब हम सुनते हैं सावन महीने की पौराणिक कथा। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने युवावस्था में सावन के महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह महीना विशेष हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंड ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। उनके विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन में प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो ये थी सावन मास से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। अब हम जानेंगे कि सावन मास में शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस माह में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समीपत्र, कुशा, दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है।
अंत में भांग, धतूरा और श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा समीप पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेल के पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। हजारों बेल पत्तों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होते हैं। हजारों गुमा के बराबर एक चिरचिरा, 1000 चिरचिरा के बराबर एक कुश का फूल, 1000 कुश फूलों के बराबर एक समी का पत्ता और 1000 समी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमलों से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक समी का फूल शुभ होता है और पुण्य देने वाला होता है। तो इस तरह से सावन में शिव जी की पूजा उपासना करने से उनका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। तो इस कहानी में हमने जाना कि आखिर सावन का महीना ही शिव जी को इतना प्रिय क्यों है और सावन के महीने में किस तरह से पूजा करके हम शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। ओम नमः शिवाय।